नमस्कार, जय धन्वंतरी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे जो दादाजी ने प्रयोग बताए हैं, बहुत सारे उसमें बहुत सारे जो प्रयोग है वो जनता को बहुत लाभदायी होते हैं, बहुत सारे रोगों में उसको फायदा मिलता है, रक्षण होता है। तो ऐसे प्रयोग हम जनहितार्थ निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सबको बताते हैं ताकि आयुर्वेद घर घर तक पहुंच सके। आज हम देखेंगे कैल्शियम की कमी के लिए। तो ज्यादातर जो कैल्शियम की कमी होती है लोगों को, तो उसमें कैल्शियम शरीर में घटने से हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसमें दर्द होने लगता है, वो दुखती है, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको हम कैल्शियम की कमी की वजह से बता सकते हैं। डॉक्टर भी उसके लिए कैल्शियम की अलग अलग टेबलेट्स देते हैं, गोलियां देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसके बारे में क्या बताया है वो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। निर्दोष औषधियां क्या ले सकते हैं, तो आज थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात है चूने की। आयुर्वेद की दृष्टि से चूना जितना लेकर उपयोगी होता है उतना ही वो घातक हो सकता है यदि सही तरीके से उसका उपयोग न किया जाए तो एक बात आप याद रखें, सीधा चूना थोड़ा हम लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में उसको ले। सभी प्रकृति वाले को चूना खाना नहीं है, खास करके पित्त प्रकृति वाले को चूना का सेवन बहुत जानकर करना है, समझ कर करना है। जिसको स्टोन की टेंडेंसी है, जिसको एक भी बार पथरी हो चुकी है या बार बार होती रहती है वो या अभी हुई है, तो वो लोग भी चूना का सेवन न करे तो अच्छा रहेगा। अब किस तरह से चूना का सेवन करना है वो बताया है रसतंत्र सार नाम के ग्रंथ में। उसमें बताया है चूने का पानी का। सब जगह आयुर्वेद में यदि देखते हैं तो चूना का पानी का वर्णन आता है, क्योंकि सीधा चूना यदि लेते हैं तो वो तेज होने से उसमें गर्मी का प्रमाण ज्यादा होता है, तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है या फिर स्टोन इत्यादि हो सकता है। इसलिए जो कोई भी प्रकार की प्रोसेस उसमें नहीं की गई है, जो फोड़ते हैं वो फोड़ा नहीं हो, ऐसा चूना जो रो रूप में आता है वो रो चूना लेकर उसके पानी में भिगो कर एक पद्धति दी गई है। उसका पानी जो ऊपर का है उसमें चूने की थोड़े मात्रा आती है और उसके साथ खड़ी शक्कर का जो चाशनी है वो मिलाकर इसको लेने का विधान रसतंत्र सार नामक ग्रंथ में बताया गया है। तो खड़ी शक्कर के साथ चूने का सेवन, मतलब इस चूना के जो ड्रॉप्स आते हैं हम विसंस्था में बनाते हैं, तो उस तरह से चूना का प्रयोग करके कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। एक आसान उपाय है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो मात्रा 3-4 बूंद या 5 बूंद ले सकते हैं। आप भी घर पे बना सकते हैं ऐसा चूने का पानी। तो ये एक चूने की बात बताई। दूसरी सबसे अच्छी औषधि है गोदंती भस्म। तैयार मिलती है, उसको एलोवेरा के रस की भावना देकर बनाया जाता है और शास्त्र शुद्ध यही तरीका है। तो गोदंती भस्म यदि चुटकी भर आप सुबह शाम लेंगे या और कोई दवाई के साथ लेंगे और कोई अनुपान के साथ लेंगे, मधु के साथ लेंगे, तो कैल्शियम में बहुत फायदा होगा गोदंती भस्म से। तो ये दूसरी दवाई चूने के अलावा हमने बताई ये गोदंती भस्म। कपर्दिका भस्म इसमें उपयोगी होती है। आयुर्वेद में एक कपर्दिका भस्म करके आई है जो छिप की भस्म होती है, जो समुद्र किनारे पर होते हैं, तो ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो 3 औषधि आज कैल्शियम के बारे में बताई। उसमें कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए एक चूना का पानी का उपयोग, एक गोदंती भस्म का उपयोग और एक कपर्दिका भस्म का उपयोग। साथ साथ आप प्रवाल पिष्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रवाल पिष्टी भी आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध दवाई है। तो प्रवाल पिष्टी आप बाजार से लेकर किसी भी कंपनी की लेकर प्रवाल पिष्टी थोड़ी उसमें मिलाकर गोदंती भस्म में खाएंगे तो अवश्य ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। साथ साथ कैल्शियम की मात्रा जिसमें ज्यादा हो ऐसे पदार्थ, दुग्ध जैसे पदार्थ भी लेने होते हैं। उसकी बात हम कभी करेंगे। नमस्कार।